तो हम लोग कंटिन्यू करेंगे हमारे लेसन को, जो कि है रैशनल नंबर। रैशनल नंबर के बारे में मैंने लास्ट पीरियड के अंदर काफी इंफॉर्मेशन को देखा था, है ना। यस, किसी को भी डाउट है क्या रैशनल नंबर में? रैशनल नंबर के बारे में पता है सभी को? व्हाट इज मीन बाय रैशनल नंबर? यस, किसी को कोई डाउट नहीं है? हमने लास्ट पीरियड के अंदर काफी अच्छे से रैशनल नंबर वाले टॉपिक को समझा था। रैशनल नंबर के बारे में मैंने आपको बताया था कि नंबर्स व्हिच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ, यस आपने यूजेज ओवर कर ली, वेरी गुड। द नंबर व्हिच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p बाय q, जिसको हम लोग p बाय q के फॉर्म में लिख सकते हैं, एंड वेयर q शुड नॉट बी इक्वल विद 0, और q की वैल्यू 0 से इक्वेट नहीं होनी चाहिए, मतलब q जो है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अगर इतना आप उसमें कर लेते हो तो आपका बिल्कुल सही है ना, ये हमने समझा था। ओके, वेरी गुड। तो हमें क्या समझना है? रैशनल नंबर के बारे में हमने समझ लिया, ये मैंने आपको लास्ट पीरियड के अंदर समझा दिया था। अभी हम लोग क्या देखेंगे? तो अभी हम लोग इसका यूज करके, जो भी टॉपिक हमें यूज करने हैं उनका यूज करके हम लोग एक्सरसाइज को सॉल्व करने वाले हैं, जो कि है एक्सरसाइज 1A। अगर आप लोगों ने उसको ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया है तो वो बहुत अच्छी बात है। अगर कंप्लीट नहीं किया है तो मैं आपको यहाँ पे कुछ टॉपिक समझा दूंगा, जिनका यूज करके फिर आप उस एक्सरसाइज को काफी इजीली सॉल्व कर पाओगे, ठीक है ना। कोई दिक्कत नहीं है, सॉल्व किया है तो अच्छी बात है, नहीं किया है तो अभी मैं आपको यहाँ पे समझा दूंगा, उसका यूज करके आप इजीली उसको सॉल्व कर पाओगे। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ ए रैशनल नंबर। किसी भी नंबर को एक स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिखना जाता है, तो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रैशनल नंबर, ये टॉपिक है हमारा फर्स्ट टॉपिक। इसमें हमें समझना है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ए रैशनल नंबर। रैशनल नंबर को अगर आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए बोला जाए तो हम लोग उसको कैसे लिखेंगे, ये हम लोग आज समझने वाले हैं। तो एक क्वेश्चन लेता हूं और उस क्वेश्चन को हम लोग लिख के देखेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो देखो मेरे पास एक क्वेश्चन दिया हुआ है 33/44, ठीक है ना। यहाँ पे दिया हुआ है 33/-44, और वो अगर आपको बोले कि इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख के दिखाओ, तो हम लोग इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिखेंगे, ये मैं अभी आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो किसी भी नंबर को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते समय आपको क्या ध्यान देना है कि जो नंबर आपका लिखा हुआ है उसके डिनोमिनेटर में कभी भी नेगेटिव साइन नहीं होना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट बात, कभी भी आप रैशनल नंबर को लिखोगे तो उसके डिनोमिनेटर में माइनस साइन नहीं होना चाहिए। आप रैशनल नंबर के न्यूमरेटर में माइनस साइन दे सकते हो, बट डिनोमिनेटर में माइनस साइन नहीं देते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते समय उसका माइनस साइन कहाँ पे होना चाहिए? न्यूमरेटर में। मतलब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ -33/44, ये अभी सही है। बट एक और चीज ध्यान में रखो, इन दोनों नंबर में जो हमारे पास में है 33 एंड 44, इन दोनों नंबर में कोई ऐसा नंबर है क्या जिसके टेबल में ये दोनों नंबर आते हो? चेक करो। जैसे ओम ने यहाँ पे बताया 11 जो है उसको अगर मैं चेक करूं तो 11 के टेबल में 33 भी आता है और उसी 11 के टेबल में 44 भी आता है। तो मैं क्या करूंगा, इसको 11 से डिवाइड कर दूंगा। तो डिवाइड बाय 11 ऑन बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। आपको डिनोमिनेटर को भी 11 से डिवाइड करना है और एट द सेम टाइम आप न्यूमरेटर को भी 11 से डिवाइड करोगे। तो देखो 11 से डिवाइड करने में 11 3 जा 33 हो जाएगा एंड 11 4 जा 44 हो जाएगा। तो जो हमारे पास नया नंबर निकल के आ रहा है वो आया है -3/4। तो -3/4 इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ दिस रैशनल नंबर, क्योंकि इसके बाद और कोई ऐसा नंबर नहीं है जिसके टेबल में 3 भी आता हो और 4 भी आता हो। मतलब आप इसको फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते, और इसीलिए मेरा जो आंसर रहेगा वो रहेगा -3/4। आई होप आपको समझ में आ चुका है। समझ में आ गया क्या? अंडरस्टूड सभी लोग? यस यस। हाँ, तो इसका यूज करके आपको क्या करना है, एक्सरसाइज में क्वेश्चन दिया है क्वेश्चन नंबर 4। कौन सा क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 4। उसमें आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए बोला गया है। तो इसी तरह से आप उसमें से जितने दिए हुए क्वेश्चन है उन सबको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख पाओगे क्या? कोई दिक्कत आएगी आपको लिखने में? लिख सकोगे? हाँ, ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो
तो आप स्टैंडर्ड फॉर्म वाले क्वेश्चंस को इस तरह से फिर सॉल्व कर पाओगे, ऐसा मैं कंसिडर करके चलता हूँ। अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं और भी कुछ क्वेश्चंस मैं आपको बताता हूँ जो अलग अलग टाइप के होंगे और उनको सॉल्व करके आपने पूरी एक्सरसाइज आप लोग कंप्लीट कर लोगे। तो स्टैंडर्ड फॉर्म वाले क्वेश्चन आप कर लोगे। उसके बाद देखो एक टाइप का क्वेश्चन है, वो है विच ऑफ द टू रैशनल नंबर आर ग्रेटर इन द गिवन पेयर। तो गिवन पेयर में कौन सा नंबर बड़ा है, कौन सा नंबर छोटा है, इसको हमें समझना है। तो उससे पहले कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन मैं आपको बताता हूं जिसका यूज को आपको यहां पे करना है। फाइंड विच वन इज ग्रेटर। तो कौन सा नंबर बड़ा है, कौन सा नंबर छोटा है, इसको समझने के लिए आपको कुछ दो तीन सिंपल कंसेप्ट पता होने चाहिए। अगर वो आपको दोनों तीनों कंसेप्ट पता है तो आप सिंपली काफी इजीली उनको सॉल्व कर लोगे। ठीक है, कैसे कर लोगे? तो कभी भी एक चीज ध्यान में रखो, जैसे मेरे पास कोई यहाँ पे लिखा हुआ है 3/4 और इधर लिखा हुआ है 2/4, तो कोई बता सकता है इन दोनों में कौन बड़ा है? विच वन इज द ग्रेटर नंबर, फर्स्ट वन या सेकंड वन? 3/4। 3/4 इज ग्रेटर नंबर, ऐसा आपने मुझे आंसर कर दिया। अब माइक ऑन करके बात करोगे तो कोई फायदा नहीं है, क्योंकि मेरे पास यहाँ पे कोई भी सुनने के लिए इंस्ट्रूमेंट अवेलेबल नहीं है एट दिस कंडीशन, है ना। तो आप लोग जो भी आंसर करना है डायरेक्टली कमेंट बॉक्स में लिख के बोल दो और अपने माइक को बंद रखो, जिससे बाकी बच्चों को नॉइज क्रिएट नहीं होगा। ठीक है, तो काफी बच्चों ने यहाँ पे आंसर कर दिया है 3/4। अभी देखो जिनको ये आता है उनके लिए तो यही सही है, जिनको नहीं आता उनके लिए मैं यहाँ पे बता देता हूँ शॉर्ट। अभी इसको कैसे फाइंड आउट किया, देखो दोनों नंबर का डिनोमिनेटर बिल्कुल सेम है, 4 दिखाई दे रहा है सभी को। फर्स्ट वाले का डिनोमिनेटर भी 4 है, सेकंड वाले का डिनोमिनेटर भी 4 है। तो ऐसी कंडीशन में जिसका न्यूमरेटर लार्ज होता है, बड़ा होता है, वही नंबर आपका बड़ा होता है। मतलब 3/4 इज ग्रेटर देन 2/4 बिकॉज 3 इज ग्रेटर देन 2। समझ में आ गया आपको? ये तो सिंपल है, सभी को समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अभी बताओ मुझे, अगर यहां पे मैं माइनस साइन लगा दूं तो इस कंडीशन में कौन सा नंबर बड़ा है? विच वन? यस, अभी इस कंडीशन में माइनस अगर 3/4 है और 2/4 है तो ऐसी कंडीशन में 2/4 लार्ज होगा, ऐसा सभी बच्चे बता रहे हैं। तो इसका भी मैं आपको रीजन यहां पे बता देता हूं। जिनको समझ में आता है या फिर जिनको ऑलरेडी ये पता है उनके लिए तो बहुत अच्छी बात है, जिनको नहीं पता है उनके लिए मैं यहाँ पे समझा रहा हूँ। आप इसको समझ लो और उसका यूज करके आपको एक्सरसाइज सॉल्व करनी है, अगर अभी तक नहीं की है तो। यहाँ पे मेरे पास एक नंबर पॉजिटिव है, एक नंबर निगेटिव है। तो एक चीज हमेशा ध्यान में रखो, वो नंबर कुछ भी लिखा है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर मेरा एक नंबर पॉजिटिव है, एक नंबर निगेटिव है, तो हमेशा पॉजिटिव वाला ही बड़ा रहेगा। ये सभी को मालूम है। पॉजिटिव नंबर इज ऑलवेज ग्रेटर देन निगेटिव नंबर। पॉजिटिव नंबर इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0। ये पता है सभी को। पॉजिटिव नंबर हमेशा 0 से बड़ा होता है, पॉजिटिव नंबर हमेशा नेगेटिव नंबर से बड़ा होता है। उसी के कारण मैं बोल सकता हूं 2/4 इज ग्रेटर देन -3/4। ठीक है, अब इसमें और थोड़ा इस कंसेप्ट को आगे लेके जाता हूं। अगर मेरे पास -3/4 है और यहाँ पे -2/4 है तो कौन बड़ा होगा बताओ? यस, जो मैं यहाँ पे लिखता हूं ये आप साथ ही साथ अपने बुक में भी, रजिस्टर में भी लिखा करो, ताकि आपको ये सारी चीजें ध्यान में रहे, है ना। यहाँ पे भी मैं लिखने के लिए आपको टाइम नहीं दे रहा हूँ, तो मैं जैसे ही बताता हूँ वैसे आप वहां पे लिख लिया करो, और जैसे मैं समझा रहा हूँ तो उसको समझ लिया करो। तो यहाँ पे काफी बच्चे आंसर कर रहे हैं -2/4। तो यहाँ पे -2/4 कैसे बड़ा हो गया ये भी मैं आपको बता देता हूँ। देखो इन दोनों में फिर से वही, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, तो आपको क्या कंसिडर करना है? न्यूमरेटर। सर आई डोंट अंडरस्टैंड क्वेश्चन 1 एंड 2। कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं उसके बारे में भी आपको बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। मैं स्टेप बाय स्टेप सभी टाइप के क्वेश्चंस आपके एक्सरसाइज से कवर कर दूंगा। आपका कोई भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं। ठीक है, बिल्कुल बिंदास रहो। तो यहाँ पे मैंने क्या कर रहा हूँ, देखो मैंने क्या किया, -3/4 -2/4 ये लिखा हुआ है, इसको कंपेयर करना है। दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो कोई दिक्कत नहीं, न्यूमरेटर को चेक कर। आपको ये आपने पहले भी पढ़ा होगा कि अगर दोनों वैल्यू निगेटिव है
तो जो वैल्यू छोटी होती है वो बड़ी होती है। पता है आपको, आपने ये पढ़ा होगा इससे पहले भी, इंटीजर्स नाम का लेसन था आपको लास्ट ईयर 7th में आपने पढ़ा है इंटीजर्स, है ना। तो इंटीजर्स के अंदर आपने पढ़ा होगा कि अगर दोनों नंबर निगेटिव है तो उसमें से जो नंबर छोटा होता है वही आपका बड़ा नंबर होता है। और उसका मतलब यहाँ पे -2/4 इज ग्रेटर देन -3/4। समझ में आ गया सभी को? यस, कोई दिक्कत है? नहीं ना? हाँ, सभी को समझ में आ गया, वेरी गुड। अभी देखो और कुछ क्वेश्चन मैं यहाँ पे आपके लिए ले रहा हूं। अगर यहाँ पे 0 लिखा होता तो फिर कौन बड़ा होता, बताओ। इस तरह के क्वेश्चन भी आपको एग्जाम में दिखेंगे। तो पहले वाली केस में कौन बड़ा होगा, 0 बड़ा होगा कि -3/4? तो काफी बच्चे आंसर कर रहे हैं 0। तो ये बिल्कुल सही है। क्यों सही है? क्योंकि 0 जो है वो सभी निगेटिव नंबर से बड़ा ही होता है। आपने नंबर लाइन पढ़ी है, नंबर लाइन में आपको मालूम है जो भी नंबर राइट में लिखे होते हैं वो लार्ज होते हैं और जो नंबर लेफ्ट में लिखे होते हैं वो छोटे होते हैं। ये आपने ऑलरेडी 7th स्टैंडर्ड के अंदर पढ़ा है। 1 इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0। 1 जो है वो 1 से बड़ा ही, 0 से बड़ा ही रहेगा क्योंकि वो राइट में है। उसी तरह से 0 इज ऑलवेज ग्रेटर देन -3। 0 जो है -3 से बड़ा ही रहेगा क्योंकि 0 राइट में है और -3 लेफ्ट में है। समझ में आ रहा है आपको? तो जो भी चीजें नंबर लाइन में राइट में लिखी होती है वो बड़ी होती है एज कंपेयर टू द नंबर्स व्हिच आर रिटन इन द लेफ्ट ऑफ द पर्टिकुलर नंबर। और इसीलिए आपको ध्यान में रखना है कि कभी भी अगर आपको निगेटिव नंबर को 0 से कंपेयर करने के लिए बोला जाए तो 0 इज ऑलवेज ग्रेटर देन निगेटिव नंबर। तो ये आपको समझ में आ गया। अभी इसमें बताओ इन दोनों में कौन बड़ा है? 3/4। बिल्कुल, क्वेश्चन पूछने के पहले आंसर कर देते, काफी होशियार बच्चे आप लोग। तो 3/4 इज ग्रेटर देन 0। ऐसा हमने क्यों बोला? कोई बता सकता है? Why 3/4 इज ग्रेटर देन 0? यस, माइक ऑन करके मत बताओ, मुझे पता नहीं चलेगा। यस, आपने शॉर्ट में आंसर बता दिया, पॉजिटिव नंबर। यस, वेरी गुड। जानवी ने जो आंसर किया बिल्कुल सही है। यहाँ पे जो नंबर हमारे पास में लिखा हुआ है ये पॉजिटिव नंबर है। और अगर पॉजिटिव नंबर को अगर आप कभी भी 0 के साथ कंपेयर करो तो पॉजिटिव नंबर हमेशा 0 के राइट में ही आएंगे और इसीलिए 3/4 इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0। समझ में आ गया आपको? तो आप लोग इसका यूज करके क्वेश्चन जो मैंने अभी आपको बताया, कौन सा क्वेश्चन नंबर 5, तो आप इसका यूज करके क्वेश्चन नंबर 5 को इजीली सॉल्व कर पाओगे। कोई दिक्कत आएगी क्या आपको? ट्राई करके देखना, अगर कोई दिक्कत आती है तो नेक्स्ट पीरियड में आप मुझसे पूछ सकते हो, ठीक है ना। 3/, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, उसको आप घर पे ट्राई करके यहाँ पर देखें। अभी मैं आपके लिए क्वेश्चन 6 वाला भी बता देता हूँ, वो भी इसी तरह का है बट उसमें थोड़ा बहुत डिफरेंस है, वो भी मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। सर किसने माइक ऑन किया है? माइक अपना बंद रखो, सभी लोग अपना माइक बंद रखो, क्योंकि मैंने आपको पहले बता दिया यहाँ पे मुझे आपके माइक का साउंड सुनाई नहीं देगा। आप अगर माइक पे कुछ भी आंसर करते हो तो वो आंसर सिर्फ बाकी बच्चों के लिए नॉइजी क्रिएट करेगा। तो आप माइक को बंद कर दो। आपको जो भी आंसर करना है डायरेक्टली आप चैट बॉक्स में लिख के मुझे बता सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। माइक पे बात करने की आपको बाद में मिलेगी भी, जब भी क्या बोल सकते परमिशन मिलेगी भी, जब हमारे पास में इधर कुछ ना कुछ साउंड सिस्टम अवेलेबल हो जाएगा उसका, ठीक है ना। बता रहा हूं मैं, सभी बता रहा हूं। क्वेश्चन 5 तक आप लोग अभी देखो। क्वेश्चन 5 में क्या पूछा इसने? सर हमें क्वेश्चन 5 हमें स्टेप के साथ करना है या डायरेक्ट साइन देकर सॉल्व करना है। तो देखो, जिसमें आपको डायरेक्टली लिख सकते हो, जैसे हमने यहाँ पे देखा ये सभी क्वेश्चन डायरेक्टली लिखने लायक थे, तो आप ऐसे क्वेश्चन में डायरेक्टली भी उसका आंसर कर सकते हो। अभी मैं जो क्वेश्चन 6 में से कुछ क्वेश्चन लूंगा तो वो क्वेश्चन आप डायरेक्टली सॉल्व नहीं कर पाओगे, उसमें आपको कुछ थोड़ी बहुत स्टेप्स करनी पड़ेगी। समझ में आ रहा है ना? तो जहां पे स्टेप्स की जरूरत है वहां पे करो, जहां पे जरूरत नहीं है वहां पे मत करो। अभी हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। अगर क्वेश्चन 6 में से हमें सॉल्व करना है तो कैसे करोगे बताओ। देखो, तो उसके टाइप के क्वेश्चन मैं यहाँ पे ले लेता हूँ। जैसे मेरे पास लिखा हुआ है -3/4 और इधर लिखा हुआ है 2/7। मुझे बताओ दोनों में से कौन बड़ा है? यस, विच वन इज ग्रेटर, -3/4 और 2/7? कौन सा नंबर बड़ा है? डायरेक्टली बता सकते हो?
यस, अभी भी हम लोग इसका आंसर डायरेक्टली कर सकते हैं, है ना। कैसे डायरेक्टली कर सकते हैं? क्योंकि ये नंबर निगेटिव है और ये नंबर पॉजिटिव है, तो हमेशा पॉजिटिव नंबर नेगेटिव नंबर से बड़ा ही होगा, उसका डिनोमिनेटर सेम रहे चाहे ना रहे। समझ में आ गया सभी को? तो ऐसी कंडीशन में आप 2/7 को लार्ज नंबर बताओगे एज कंपेयर टू -3/4। कोई दिक्कत नहीं है ना किसी को? यस, समझ में आ गया? बहुत इजी है। तो जब भी आप पॉजिटिव नंबर को नेगेटिव नंबर के साथ कंपेयर करोगे, हमेशा आपका पॉजिटिव नंबर ही बड़ा होगा, ठीक है। उसके बाद जीरो वाली कंसेप्ट को मैं आपको ऑलरेडी समझा चुका हूं, तो वो आपको आ जाएगा। अभी देखो और इसमें क्वेश्चन में क्या हो सकता है। अगर मेरे पास लिखा है -3/4 और इधर लिखा है -2/5, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में अभी क्या होगा? देखो, अभी ऐसी कंडीशन में हमारे पास दोनों का डिनोमिनेटर सेम नहीं है, दोनों का साइन सेम है, मतलब आप डायरेक्टली इसको कंपेयर करके नहीं बता सकते कि ये बड़ा होगा कि ये बड़ा होगा। तो ऐसी कंडीशन में आपको क्या करना है? ऐसी कंडीशन में आप करोगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। जैसे ओम ने भी यहाँ पे आंसर बताया है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। एकता बता रही है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। यस, आप यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके बहुत सिंपल वे में इसको फाइंड आउट कर सकते हो। देखो कैसे? -3 को 5 से मल्टीप्लाई करो, -3 इंटू 5, और इधर 4 को -2 से मल्टीप्लाई करो। 5 3 ये हो गया 15, मतलब मेरा यहाँ पे निकल के आ रहा है -15, और इधर आ रहा है 4 इंटू 2 मतलब -8। अभी मुझे बताओ कौन सा नंबर इसमें बड़ा है? -15 इज लार्ज और -8 इज लार्ज। तो ओम ने यहाँ पे आंसर कर दिया फिर से एक बार, -8 इज ए लार्ज नंबर। दैट मीन्स मैं इसको इस तरह से दिखाऊंगा, तो एट द सेम टाइम अब जो आपका आंसर क्वेश्चन आपको दिया था उसके अंदर भी उसका जो लार्ज वाला नंबर है उसके तरफ इस तरह से एरो को शो कर दोगे। समझ में आ गया क्या सभी को? मैंने कैसे इसको फाइंड आउट किया, समझ में आ गया है ना? सिंपल। इसी तरह से आप पूरी एक्सरसाइज में से क्वेश्चन नंबर 6 को सिंपली काफी इजीली सॉल्व कर सकोगे। कोई दिक्कत है इसमें? नो, कोई डाउट नहीं। अभी देखो इसमें और भी किस तरह के क्वेश्चन आते हैं वो मैं आपको बताता हूं। अगर इस तरह से लिखा होगा तो फिर क्या करोगे? देखो मेरे पास लिखा हुआ है -3/4 और सामने लिखा हुआ है -2। अभी देखो एक नंबर के डिनोमिनेटर में कुछ ना कुछ दिया हुआ है, बट दूसरे नंबर के डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है। तो ऐसी कंडीशन में आपको करना क्या है? इसके डिनोमिनेटर में आपको क्या लोगे? 1 को ले लोगे, ठीक है। और वही क्रॉस मल्टीप्लाई फिर से करना है, तो -3 इंटू 1 ये हो गया -3, और 4 इंटू -2 ये हो गया -8। तो यहाँ पे हमारा लार्ज नंबर है -3 वाला, मतलब -3/4 इज ग्रेटर देन -8। समझ में आ गया क्या? यस, हैव यू अंडरस्टूड द कंसेप्ट? सॉल्व कर पाओगे क्वेश्चन नंबर 5 एंड 6? कोई दिक्कत नहीं आएगी? यस, आप काफी इजीली क्वेश्चन नंबर 5 को, क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अभी देखो क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2 भी बता देता हूं, ठीक है ना। क्वेश्चन 1 2 3 ये सभी क्वेश्चन सेम ही तरह के हैं, तो मैं एक एक क्वेश्चन दोनों में से आपके लिए यहाँ पे ले लूंगा, जिससे आप लोग बाकी क्वेश्चंस को इजीली वहां पे सॉल्व कर पाओगे। तो देखो ध्यान दो, अभी उसमें करना क्या है। तो जैसे आपको कोई क्वेश्चन दिया रहेगा, जैसे मेरे पास में कोई एक क्वेश्चन है, फॉर एग्जांपल 10/50। मेरे पास कोई क्वेश्चन दिया हुआ है, उसमें एक नंबर मुझे दिया है, एक रैशनल नंबर दिया है 10/50, और वो आपसे पूछे कि राइट दिस रैशनल नंबर विथ डिनोमिनेटर 10। आपको वो बोल दे राइट दिस रैशनल नंबर विथ डिनोमिनेटर 10, तो क्या करोगे? कोई बता सकता है? यस, ओम ने यहाँ पे आंसर कर दिया, काफी फास्ट आंसर किया है, डिवाइड बाय 5। तो देखो ध्यान दो कैसे करना है। उसने बोला था कि इसका डिनोमिनेटर आपका बन जाना चाहिए 10, वो आपको 10 डिनोमिनेटर चाहता है, तो आप क्या करोगे? दोनों को भी 5 से डिवाइड कर दोगे। आपको न्यूमरेटर में भी 5 से डिवाइड करना है और एट द सेम टाइम डिनोमिनेटर में भी 5 से डिवाइड करना है। क्योंकि 5 से ही क्यों करना है? क्योंकि 5 से डिवाइड करने पे डिनोमिनेटर में 10 आ सकता है। देखो करके दिखाता हूँ। 5 को से अगर 50 को डिवाइड करोगे तो 10 5 जा 50, और 5 से 10 को करोगे तो 5 2 जा
10। तो मेरा जो आंसर निकल के आएगा वो हो जाएगा 2/10। समझ में आया सभी को? यस, किसी को भी कुछ डाउट है क्या इसमें? 2/10 कैसे आया? यस, वेरी गुड, आपने इजीली उसको सॉल्व कर दिया। अभी देखो इसी क्वेश्चन में अगर आपसे बोला जाता राइट दिस सेम रैशनल नंबर विथ डिनोमिनेटर 200, अगर वो आपसे बोल देता राइट दिस सेम रैशनल नंबर विथ डिनोमिनेटर 200, तो कैसे लिखते हैं बताओ? यस, ओम ने फिर से आंसर कर दिया है, मल्टीप्लाई बाय 4। क्या करने के लिए बोला है? मल्टीप्लाई बाय 4। देखो करके देखता हूं, 10/50 को एज इट इज लिख दिया मैंने, और ओम बता रहा है कि इसको आप 4 से मल्टीप्लाई करो सर। तो मैं करके देखता हूं आता है क्या। तो आपको एक चीज ध्यान में रखनी है, अगर आप किसी भी टर्म को मल्टीप्लाई करते हो या फिर डिवाइड करते हो तो एट द सेम टाइम आपको न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई करना है और डिनोमिनेटर भी करना है। न्यूमरेटर में भी डिवाइड करना है और एट द सेम टाइम डिनोमिनेटर में भी डिवाइड करना है। तो मैंने वही किया, ऊपर भी 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, नीचे भी। तो 10 4 हो गया 40 एंड 50 4 हो गया 200। तो जो मुझे चाहिए था वो मैंने यहाँ पे अचीव कर लिया है। 40 डिवाइड बाय 200 बिल्कुल सही आंसर दिया है एकता में। समझ में आ गया आपको? आ गया समझ में? जिनको वो क्वेश्चन में डाउट था, जिन्होंने क्वेश्चन पूछा था मुझे ये वाला, उनको डाउट है क्या अभी कुछ? आ गया समझ में सभी को? यस, सभी को समझ में आ गया होगा। तो आपको करना क्या है, जो भी डिनोमिनेटर आपको उस रैशनल नंबर का लाने के लिए बोला जाए उतना लाने के लिए अगर आपको नंबर को मल्टीप्लाई करने की जरूरत होगी तो मल्टीप्लाई करो, डिवाइड करने की जरूरत होगी तो आप उसको डिवाइड कर लेना। आपका जो आंसर चाहिए वो आपको आंसर इजीली मिल जाएगा। जो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ उसके आप स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हो बीच बीच में, क्योंकि लिखने में अगर आपको टाइम नहीं मिल रहा है तो आप स्क्रीनशॉट लेके रख लो, वहां से उसको लिख देना। या फिर मैं इसका साथ ही साथ एक वीडियो भी अपलोड कर दूंगा और उस वीडियो को आप लोग बाद में देख के भी वहां पे जो भी मैंने चीजें लिख के दी है वो आप अपने रजिस्टर में लिख सकते हो। कोई भी कुछ दिक्कत नहीं हो तो वापस से भी आप उसको देख पाओ। ठीक है, समझ में आ रहा है सभी को? हाँ, थैंक यू, आपको समझ में आ रहा है तो दैट्स वेरी गुड। देखो अभी और देखो हमने क्या क्या कर लिया। फर्स्ट क्वेश्चन आप लोग कर लोगे, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, ये सभी क्वेश्चन आप कर लोगे। देन क्वेश्चन नंबर 7 है, वो भी आप इसी तरह से यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हो, कौन सा नंबर बड़ा है, कौन सा छोटा है, कौन सा इक्वल है, वो भी आप क्वेश्चन 7 यहाँ से कर लोगे। अभी हमको देखना है क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 8 में 9 में आपको असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर के ऊपर के क्वेश्चन दिए हुए हैं, तो उसको भी मैं आपको यहाँ पे समझा देता हूँ, जिससे फिर आप वो क्वेश्चन भी इजीली सॉल्व कर पाओगे। तो देखो इसमें से कोई भी क्वेश्चन ले लो, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है मेरे पास, इसमें क्या दिया देखो, 4/-9, देन सेकंड है -5/12, देन थर्ड वन इज 7/-18 एंड द फोर्थ नंबर इज -2/3। तो मुझे बताओ आप लोग, उन्होंने बोला है कि सभी को कंपेयर करना है। तो देखो सभी ने पहले ही आंसर कर दिया, काफी होशियार बच्चे हमारे क्लास में, सभी ने बता दिया सर इसका एलसीएम निकाल लो। यस, कन्वर्टिंग डिनोमिनेटर सेम बाय एलसीएम। चलो काफी होशियार बच्चे हैं तो बताने की जरूरत ही नहीं है। तो इन्होंने ये बोला था कि इसको असेंडिंग में लगाओ या फिर डिसेंडिंग में लगाओ। असेंडिंग में लगाने का मतलब होता है, सभी को मालूम ही होगा, छोटे नंबर से लेके तो बड़े नंबर की तरफ, जैसे 1 2 3 4। 1 छोटा था इसलिए पहले लिखा, फिर 2, फिर 3, फिर 4। डिसेंडिंग में लिखने के लिए बोला जाए तो 3 2 1 इस तरह से, मतलब बड़े नंबर से लेके तो छोटे नंबर की तरफ। तो यहाँ पे मैं आपको असेंडिंग करके दिखा देता हूँ, बाकी आप इजीली सिंपली दोनों क्वेश्चन को कर पाओ। तो जैसे आपने बताया बिल्कुल मैं वैसे ही करूंगा। सभी ने बोला है कि सर क्या करो, असेंडिंग ऑर्डर में इसको लगा दो बाय यूजिंग एलसीएम, एलसीएम करके। तो एलसीएम कैसे निकालते हैं, किसी को पता है क्या? एलसीएम आपको निकालना आता है क्या? एलसीएम मींस क्या होता है? लिस्ट कॉमन मल्टीपल, है ना, मतलब चारों नंबर के टेबल में वो नंबर आना चाहिए। समझ में आ रहा है आपको? लिस्ट कॉमन मल्टीपल, मल्टीपल मतलब क्या होता है? जो टेबल में आते हैं। तो टेबल में, चारों के टेबल में वो नंबर आना चाहिए, ऐसा आपको एलसीएम चाहिए। तो कौन सा एलसीएम होगा? यस, कोई बता सकता है इसका एलसीएम क्या आएगा? Which will be the LCM of it? इसका एलसीएम क्या होगा? थ्री फोर। इसका एलसीएम 3 या 4 होगा क्या?
चलो मैं बता देता हूँ। देखो एक ने एलसीएम बताया 36। ओके, चलो मैं आपको बताता हूँ एलसीएम कैसे निकालते हैं, है ना। अगर आपके दिमाग में अभी भी कुछ डाउट है, क्योंकि काफी बच्चों का आंसर 3 आ रहा है, तो मुझे लगता है कि इसमें कुछ ना कुछ डाउट है। तो एलसीएम मैं आपको बता देता हूँ। एलसीएम मतलब कोई ऐसी डिफिकल्ट बात नहीं है। एलसीएम मतलब क्या होता है, मैंने अभी आपको बताया, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। मल्टीपल मतलब टेबल में आने वाले। तो आपको करना क्या है, सिंपल वे में अगर मैं बताऊं तो मल्टीपल में आने वाले मतलब इन चारों के टेबल में वो नंबर आना चाहिए। तो इसको निकालने का सिंपल तरीका बताता हूं। जो सबसे बड़ा नंबर है, कौन सा है सबसे बड़ा नंबर इसमें, 9, 12, 18 एंड 3। इनमें सबसे बड़ा नंबर कौन है, 18 है। तो आप क्या करोगे, 18 का ही छोटा सा टेबल यहाँ पे लिख दोगे। 18 2 जा 36, 18 3 जा 54, है ना। इसी तरह से लिखते हो आप टेबल। अभी क्या करो, चेक करो जो हमारे पास बचे हुए 3 नंबर है उनके टेबल में इसमें से कौन सा नंबर है जो सभी के टेबल में आ रहा है। जैसे 9, तो 9 के टेबल में 18 भी आता है, 9 के टेबल में 36 भी आता है, 9 के टेबल में 54 भी आता है। तो कोई दिक्कत नहीं है, 9 की तो कोई भी दिक्कत नहीं। 12 का देखेंगे, 12 के टेबल में 18 आता है क्या, यस नो। 12 के टेबल में 18 नहीं आता, मतलब 18 इसका एलसीएम नहीं हो सकता। इतना समझ में आ गया सभी को, इतना समझ में आ गया। हाँ, अभी देखो मैंने चेक कर लिया 9, तो 9 के टेबल में तीनों नंबर आ रहे थे, मतलब 9 के लिए तो ये इनमें से कोई भी एलसीएम हो सकता है, ठीक है। बट 12 के लिए 18 एलसीएम नहीं हो सकता, क्योंकि 12 के टेबल में 18 नहीं आ रहा है। बट 12 के टेबल में 36 आता है ना। तो 36 मेरा एलसीएम हो सकता है। और आगे बढ़ते हैं, 18 का टेबल में ऑलरेडी लिख चुका हूं, 3 के टेबल में 36 आता है, मतलब मेरा एलसीएम क्या हो जाएगा, 36। समझ में आ गया कि सभी को मैंने एलसीएम कैसे निकाला है, यस, हैव यू अंडरस्टूड। नो सर, फॉर 9 3 इज नॉट एलसीएम। 9 और 3 के लिए वो एलसीएम नहीं है, बिल्कुल क्यों नहीं है। 9 के टेबल बोलो, 9 4 जा 36 होता है ना, मतलब ये 9 के टेबल में 36 आ रहा है, सही है। 3 के टेबल में 36 आता है क्या, चेक करो, 12 1 जा 12, 12 2 जा 24, 12 3 जा 36, मतलब 3 के टेबल में भी 36 आता है। समझ में आया क्या वो आपको। तो 36 इज ए एलसीएम। समझ में आ गया आपको। नो सर, फॉर 9 एंड 3 इज नॉट एलसीएम। क्या लिख रहे हैं आप लोग। मैंने भी आपको बता दिया कि सभी के लिए एलसीएम क्या होना चाहिए, आपका 36 होना चाहिए, क्योंकि 36 सभी के टेबल में आता है। आ गया सभी को समझ में, यस। ओ अभी देखो हम लोग इसका यूज कैसे करेंगे उसको थोड़ा सा समझना है। यस, ओम को भी समझ में आ गया, चलो अच्छी बात। अभी हमको क्या करना है, इसका एलसीएम निकाल तो लिया हमने, अब इसका यूज करना है। यूज कैसे करोगे, देखो थोड़ा सा, 4 बाय -9, इसको हमें कन्वर्ट करना है डिनोमिनेटर 36 में। तो मैंने अभी आपको थोड़ी देर के पहले समझाया था, किसी भी चीज का डिनोमिनेटर या फिर डिनोमिनेटर आपको जो भी करना है, तो उसके लिए आपको मल्टीप्लाई करने की जरूरत होगी, तो मल्टीप्लाई करो, डिवाइड करने की जरूरत होगी तो डिवाइड करो। सभी लोग ऑलरेडी बता रहे हैं सर मल्टीप्लाई कर लो, तो मैं कर लेता हूँ। कभी भी डिनोमिनेटर में माइनस साइन नहीं चाहिए तो माइनस साइन ऊपर देता हूँ। 4 इंटू 9 को कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा टू गेट 36, यस 4 से करना पड़ेगा, वेरी गुड। तो यहाँ पे हो जाएगा 4 4 जा 16 एंड 9 4 जा 36। आगे समझ में आपको। तो फर्स्ट वाला मेरा नंबर बन चुका है -16 बाय 36। इन द सेम वे आप बाकी 3 नंबर्स को भी अरेंज कर लोगे, तो मैं कर लेता हूँ फटाफट आपके लिए। -5 बाय 12 किससे मल्टीप्लाई करोगे बताओ, 12 3 जा 36, तो यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, सही है सभी का। 5 3 जा 15 एंड 12 3 जा 36। थर्ड वाले नंबर को भी कन्वर्ट कर लेता हूँ, 7 एंड -18, तो न्यूमरेटर में चाहिए हमको नेगेटिव साइन, न्यूमरेटर में दे देता हूँ। इसको 2 से करना पड़ेगा, तो 7 2 जा 14 एंड 18 2 जा 36। एक बचा हुआ है, इसको भी यहाँ पे कर लेता हूँ, -2 बाय 3। तो इसको किससे करोगे, 12 से, है ना। 12 2 जा 24 एंड 12 3 जा 36। जो मैंने यहाँ पे कैलकुलेशन किया सही है क्या, चेक कर लो एक बार सभी लोग। दिखाई नहीं दे रहा शायद आपको, यस अभी दिखाई दे रहा है, चेक करो मैंने जो लिखा सही है। हाँ
दिख रहा है? सही क्लियर दिख रहा है? ब्लर नहीं हो रहा है ना? देखो ठीक क्लियर, वेरी गुड। तो हमारे पास देखो अभी 4 नंबर आ चुके हैं। अभी आपको इसको अरेंज करना है इन असेंडिंग ऑर्डर। कौन से ऑर्डर में? असेंडिंग ऑर्डर। तो आपको सबसे पहले मैंने जो बताया था उसको यहाँ पे यूज करना है। सबसे पहले मैंने आपको बताया जो नंबर, अगर यहाँ पे चारों नंबर मेरे नेगेटिव है, सभी का डिनोमिनेटर छोटा है, तो देखो मैंने आंसर बता दिया, छोटे से बड़ा आपको अरेंज करना है। वेरी गुड। तो इसमें आपको क्या चेक करना है? जो नंबर निगेटिव में लार्ज होगा वो नंबर एक्चुअल में छोटा होगा। समझ में आया क्या? आगे समझ में? जो नंबर निगेटिव में बड़ा नंबर होता है वही छोटा होता है, ये मैंने आपको सबसे पहले बताया। तो उसी हिसाब से आप इसको अरेंज करो। तो सबसे बड़ा नंबर कौन है? यहाँ पे -16 है, -15 है, -14 है और -24 है। तो कौन सा नंबर सबसे पहले आएगा? यस, ऑलरेडी आंसर कर दिया है बच्चों ने, 24/36। हाँ वेरी गुड। तो आपका सबसे पहले आंसर आएगा -2/3। असेंडिंग ऑर्डर लिखते समय आप इसको नहीं लिखोगे, समझ में आ रहा है? आप इसको लिखोगे, इसको लिखोगे। तो -2/3 इज योर फर्स्ट नंबर विच इज द स्मॉलेस्ट वन। समझ में आया? देन सेकंड वाला कौन होगा? तो सेकंड वाला ये है, मतलब -4/9। आप लिखते समय जो नंबर आपको दिए थे उन्हीं को लिखोगे, इनको नहीं लिखोगे, ठीक है? सेकंड नंबर आपका हो गया -4/9। थर्ड नंबर आपका कौन सा हो जाएगा? -5/12। सही है क्या? सही है। और उसके बाद लास्ट आपका जो नंबर है वो हो जाएगा -7/18। ठीक है? आगे सभी को समझ में? हमने कैसे असेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट कर दिया उसको, समझ में आ गया? सिंपल है ना? कोई दिक्कत है इसमें? नहीं है, किसी को भी कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आप काफी इजीली पूरी तरह से सॉल्व कर सकते हो। बहुत ही सिंपल सा लेसन है हमारा, रैशनल नंबर। कोई भी दिक्कत रहा तो आप मुझसे डायरेक्टली भी पूछ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं उनको डायरेक्टली भी आपका प्रॉब्लम सॉल्व कर दूंगा। कोई प्रॉब्लम रहा तो व्हाट्सएप पे भी आप मुझे मैसेज कर सकते हो। उस डाउट को हम लोग नेक्स्ट पीरियड के अंदर यहाँ पे कवर कर लेंगे। तो अभी जो मैंने यहाँ पे पढ़ाया उसका यूज करके आप लोग क्वेश्चन नंबर 9 तक सब कुछ सॉल्व कर सकते हो, ऐसा मुझे लगता है। यस, क्रिस्टल क्लियर हो गया ओम के लिए। वेरी गुड, दैट्स वेरी गुड। देन देखो एक क्वेश्चन 10 बचा हुआ है छोटा सा, उसको भी मैं आपके लिए यहाँ पे थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूं। देखो अभी क्वेश्चन नंबर 10 में आपको कुछ चीजें यहाँ पे पूछी है, जिसमें बोला है ट्रू और फॉल्स करना है। तो देखो ट्रू और फॉल्स, एवरी होल नंबर इज अ रैशनल नंबर। सही है क्या? यस, ट्रू, वेरी गुड। एवरी होल नंबर इज अ रैशनल नंबर। तो ये मैंने आपको पहले दिन ही बताया था। रैशनल नंबर में सभी होल नंबर भी आते हैं, सभी नेचुरल नंबर भी आते हैं, सभी इंटीजर्स भी आते हैं, है ना? क्योंकि रैशनल नंबर की डेफिनेशन ही क्या बताती है? द इंटीजर्स व्हिच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p/q वेयर q शुड नॉट बी इक्वल विद 0। मतलब सभी इंटीजर, सभी होल नंबर, सभी नेचुरल नंबर उसके अंदर इंक्लूडेड है। तो आप लोग उसको ट्रू बोल सकते हो। कोई दिक्कत है किसी को उसमें, फर्स्ट वाले क्वेश्चन में? नो। देन सेकंड, एवरी इंटीजर इज अ रैशनल नंबर। तो ये मैंने अभी बता दिया आपको, सभी नेचुरल नंबर, सभी होल नंबर, सभी इंटीजर रैशनल नंबर के अंदर आते हैं। तो इसमें कोई भी दिक्कत किसी को भी नहीं होनी चाहिए। दोनों क्वेश्चन आपके ट्रू हैं। आगे समझ में? यस। और एक और क्वेश्चन यहाँ पे और दिया हुआ है, वो भी बता देता हूँ, फिर उसके बाद आप कंप्लीट एक्सरसाइज को काफी इजीली सॉल्व कर पाओगे। एंड द लास्ट क्वेश्चन इज 0 इज अ होल नंबर बट इट इज नॉट अ रैशनल नंबर। ये ट्रू है या फॉल्स है? फॉल्स है। सभी ने आंसर बिल्कुल सही किया है। 0 इज अ होल नंबर, यहां तक तो बिल्कुल सही था, बट इट इज नॉट अ रैशनल नंबर ऐसा उसने बोला है, जो बिल्कुल भी सही नहीं है, और इसीलिए आपका वो क्वेश्चन फॉल्स हो जाएगा। तो आज मैंने जितना टॉपिक आपको समझाया उसमें कोई भी किसी को भी दिक्कत है क्या? आ गया सभी को समझ में? यस, यस, वेरी गुड, सभी को समझ